हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुराइट पाठशाला में। आज हम फिर से लेके आए हैं अपना रोल नंबर 7 एवरेज का। आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया है, कई सारे रोल 1 2 3 4 5 6 तक मैं बता चुका हूँ और आपने पढ़ा भी है। और कमेंट कर दिया करो बेटा, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यदि आपको ये अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ। तो आज रोल नंबर 7 का जो पहला है वो आपने पढ़ा होगा, रोल नंबर रॉन्गली इंटरेक्टिव डाटा। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कुछ नंबर्स जो हैं रॉन्ग ले लेते हैं। जैसे कहीं हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज, गलती से कोई नंबर रॉन्ग पड़ गया। मान लो बोला जा रहा है कि हमें एवरेज निकालना था, उसमें हमने 83 को मान लो 38 पढ़ लिया। पढ़ना था मुझे 83, लेकिन पढ़ क्या लिया मैंने 38 पढ़ लिया। पढ़ना था 83 लेकिन पढ़ लिया 38। तो रियल क्या सही तो ये था, राइट ये था, लेकिन रॉन्ग ये है। तो हम क्या करेंगे, रॉन्ग वाले को निकाल देंगे, राइट वाले को प्लस करेंगे। तो ऐसे सवालों के लिए बेसिक मेथड भी मैं बताऊंगा, बेसिक मेथड भी बताऊंगा और आपका स्मार्ट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक में कैसे निकालेंगे एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ओके। तो यहाँ से जब मैं बात करूँ नंबर सम की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सम की। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करा देंगे तो कहीं ना कहीं सम बराबर क्या बन जाएगा आपका, एवरेज इनटू टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये फार्मूला जो है इसका थोड़ा सा यूज करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पर बेसिक रूल में मैं समझाऊंगा अभी। बेसिक रूल में सम बराबर एवरेज इनटू टर्म का यूज करते हैं, इससे भी हो जाएगा। और स्मार्ट अप्रोच तो मैं बताते चल रहा हूँ, जो कि आपका है उसमें। देखो ये यहाँ पे ये वाला रूल सबसे अच्छा है, इससे बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, इसलिए मैंने ये बता दिया, नहीं तो मैं नहीं बताता। और इससे हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ आप लोगों के लिए, देखो ना, ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं बोल देता हूँ 5 संख्याओं का औसत हाँ जी भैया, थैंक यू। अभी आया नहीं, 7:30 तक। हाँ जी सर, जी जी जी, थैंक यू भैया। तो यहाँ पे जैसे 5 संख्याओं का औसत औसत मान लो 20 है, 20 है। उसमें से एक संख्या 85 को 65 काउंट कर लिया गया, 65 ऐड कर लिया गया, जोड़ दिया गया। 85 को 65 मान लिया गया। ऐसे तो गलत हो जाएगा, एक सेकेंड। 85 की जगह ऐसे लिखो, 85 की जगह 65 जुड़ गया था। तो सही औसत बताओ, औसत बताओ। यहाँ पे थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, ठीक है, 60। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए सबसे पहले बेसिक मेथड में बता चुका हूँ कि क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकाला जाता है, एवरेज कितना है 60, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5। ये तो आपने सम निकाल लिया। अब इसमें से जो गलत है उसे निकाल दो, जो सही है उसे जोड़ दो। तो गलत कौन सा है बेटा, 65। सही कौन सा है, 85। तो 65 निकाल देंगे और 85 प्लस कर देंगे।
लेकिन संख्याओं में अभी कोई कमी नहीं हुई न वृद्धि, क्योंकि 5 थे, एक को निकाला और एक जोड़ा, तो संख्याएं 5 ही रहेंगी। तो ये था आपका बेसिक मेथड और आप सॉल्व कर लोगे। अब इसी में स्मार्ट अप्रोच क्या कर देंगे कि इन्हें अलग अलग टर्मों से डिवाइड कर, जैसे 65 इंटू 5 को 5 से डिवाइड करा दो और माइनस, अब जब माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस लगा दो, 65 माइनस का है और 85 प्लस का है। इसे अलग 5 से डिवाइड करा दो, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो औसत है उसी में प्लस माइनस होगा, जो भी इनका डिफरेंस आएगा और जितने नंबर ऑफ टर्म सभी में डिवाइड करा देंगे। तो कुल मिला के आप हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि जो एवरेज था पुराना वो प्लस या माइनस डिफरेंस अपॉन में टर्म, अब डिफरेंस प्लस में है तो प्लस करा देना और माइनस में है तो माइनस करा देना, तो ये न्यू एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? न्यू एवरेज आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बन गया एक नया। चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? ये दूसरा खुल गया, ये है पहला। देखिए बेटा सॉल्यूशन बोला गया 36, टर्म कितने हैं? टर्म 36, बिल्कुल सही है। इसका एवरेज कितना है बेटा? एवरेज है आपका 45, तो 36 है। और बोला गया 84 को 48 पढ़ लिया गया था, गलती से 84 को 48, यानी कि ये सही है, रॉन्ग ये पढ़ा गया, तो जो जुड़ गया है वो 48 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू एवरेज इक्वल टू क्या बताया था? एवरेज, बिल्कुल एवरेज लिख दो, प्लस या माइनस लगा दो। अब प्लस या माइनस, अब इसमें से सही नंबर कितना? 84 है। सही तो 84 है, 84 को प्लस किया जाएगा, 84 को प्लस किया जाएगा और 48 को माइनस किया जाएगा अपॉन में 5। नंबर ऑफ टर्म कितने? 36 है। अब यहाँ पे प्लस माइनस मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, वैसे आप क्या करो कि यहाँ पे प्लस ही लगा लो और जो भी आए प्लस में आ जाए तो आंसर आप जोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन आएगा ना, ये सम या माइनस, ये किसका आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा प्लस या माइनस में खुद ही आ जाएगा, खुद आ जाएगा। तो उसमें हम लोग प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग चाहें तो लगा सकते हो प्लस माइनस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, क्या लगा दे रहा हूँ बेटा? यहाँ पे साइन ही लगा दे रहा हूँ, प्लस का ही लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो सम होगा वो ऑलरेडी प्लस या माइनस जो आना होगा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? 45 प्लस, इसे माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 36 डिवाइडेड बाई 36, तो आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 45 प्लस 1 इक्वल टू 46। आ गया समझ में? तो यही है आपका। बेसिक करोगे तो बेसिक तो आपको बता ही चुका हूं मैं, क्या करोगे? बेसिक करोगे तो क्या करोगे? बेसिक तो वही करोगे, पहले निकालोगे सम बराबर 36 इंटू 45 प्लस 84 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 36। अब बेटा बात कहीं ना कहीं फंस रही, वहीं आ वही रहा है, बस हमने क्या कर दिया, उसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आराम से आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। नहीं आया करे बेटा तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। दूसरा भी सेम है, इसे भी आराम से कर पाओगे आप लोग, 45 का एवरेज, तो टर्म कितने हो गए बेटा? टर्म आप तुरंत लिख लिया करो। देखो करने का तरीका यही है, जो चीज आपको गिवन है उसे तुरंत लिखो, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ दिया क्या है, उस हिसाब से आप फार्मूला यूज कर पाओगे। टर्म कितना? 45। एवरेज कितना है बेटा इसका? आप बोलोगे 39 है सर, वेरी गुड। जल संख्या लेनी थी हमें कितनी? 65।
ले कितना लिया हमने 56, तो यहीं तुरंत इसका डिफरेंस निकालो। 65 माइनस 56 कितने टर्म हैं? टर्म तो बेटा 45 है, तो 45 में डिवाइड करा दो। जैसे ही डिवाइड कराओगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0 और 45 डिवाइड कराएंगे तो 1/5, और 1/5 को क्या लिख सकते हो 0.2, तो आपका एवरेज आ गया। तो न्यू एवरेज कितना निकलेगा बेटा? न्यू एवरेज इक्वल टू निकलेगा पहले पुराना एवरेज और प्लस या माइनस, हमने क्या कहा था प्लस की वैल्यू निकले तो प्लस, यहाँ प्लस निकला इसलिए हम प्लस कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं 0.2, तो यहाँ से आ जाएगा 39.2। ओके, आया समझ में? अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या है? सेम है, इसका भी सोल्यूशन देखो बेटा। 36 संख्याओं का एवरेज 35 है, वेरी गुड, सॉरी 16 संख्याओं का औसत 35 है। तो यहाँ पे टर्म कितने हैं? तुरंत आप लिखोगे कि भैया टर्म है आपके 16। एवरेज कितना है बेटा? एवरेज आप बोलोगे 35 है, टर्म है 16, एवरेज 35 है। लेकिन बाद में पता चला कि जो संख्याएं थी 18, 17, 24 और 35 गलती से जोड़ ली गई है। अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे इनका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये संख्याएं ही बीच में आ गई। 16 संख्याओं का दे दिया, लेकिन ये संख्याएं हमारी गलत से जुड़ी हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा बेटा। एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है कि ये जो 16 पर्सन है, इन सभी के साथ सभी के पास 35-35 रुपए होंगे। ठीक है, जो 16 पर्सन है सभी के पास कितने कितने होंगे? 35-35 होंगे। तो मैं बोल देता हूँ कि ये हैं आपके 12 पर्सन, इनके पास 35-35 रुपए हैं, और 4 पर्सन मैंने ऐसे लिख दिए 35, 35, 35 और 35, हो गए 16 पर्सन। देखो 12 और ये 4, ठीक है, टोटल इनका सम क्या होगा? उतना ही होगा। उसमें से एक नंबर जो है, जैसे एवरेज में अभी मैं क्वेश्चन में चल रहा हूँ, बोला गया कि 16 लोगों का औसत 35 है। इसका मतलब तो यही निकला कि 35-35 रुपए वाले कोई 16 आदमी होंगे, या 16 टर्म होंगे जिनकी वैल्यू 35-35 है। लेकिन ये चार संख्याएं जो थी, एक 18, ये 18, एक 17 और एक 24 और एक 35, ये हमने गलती से काउंट कर लिए थे। लेना था 17, 18, 24, 35 से गलती से काउंट हुई थी, लेकिन जब एवरेज आया तो वो आ गया हमारा 35। तो मैं बोल देता हूँ कि जो 4 नंबर है लास्ट के, देखो इसे करने का एक तरीका और बता दूंगा। जो 4, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि 16 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 35 है, इसका मतलब सभी संख्याएं 35-35 होंगी होंगी मैंने बोल दिया कि लास्ट के 4 नंबर 35-35 ही है। ठीक है, मैंने निकाल दिए कि 4 लोग जो थे वो अपना अपना वैल्यू लेके चले गए, तो ये 18 लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं 17 को छोड़ जाएगा, क्योंकि वैल्यू इसकी 18 थी और इसे मिल कितना रहा था 35। एवरेज में यही होता है ना कि बराबर इक्वली डिवाइड कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 18, लेकिन इक्वली डिवाइड होने की वजह से 35 हो गया था। इसकी वैल्यू थी 17, इक्वली डिवाइड होने की वजह से ये 35 हो गया था, तो 18 अब छोड़ के जाएगा, लेके तो अपना 18 चला जाएगा जब बाहर निकाला जाएगा। ये 24 था, पर ये 35 इक्वली में दे दिया गया, तो इसे बाहर निकाला गया, अपने 24 रुपए पकड़ो बाहर जाओ। ये कितना छोड़ के जाएगा? ये छोड़ के जाएगा 11। ये 35 था तो अपना 35 लेके चला गया। कुल मिला के हमें जो सम दे के जाएगा वो कितना दे के जाएगा? एक 17, एक 18 और एक 11, इतना रुपए छूट जाएगा। अब ये जो बचेगा पैसा, ये हम कितने लोगों में डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमारे जो टर्म थे वो 16 थे, उसमें से 4 चले गए और इतना रुपए छोड़ गए। अब जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचे हैं वो 12 बचे हैं, इन 12 में डिवाइड कर देंगे। तो 12 में जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 18, 36, 46 डिवाइडेड बाई, देखो ठीक है, अब डिवाइड करा दो तो ये आ जाएगा 23
और 6, 6 3 जा 18, बचेगा कितना बेटा, बचेगा आपका 5, 8 जा 3 जा। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 35। तो न्यू एवरेज क्या बनेगा, न्यू एवरेज 35 तो पहले था, 12 लोगों के पास 35 तो था, और 12 लोगों को 3 रुपए और दे दिया, 3 रुपए 83 पैसे। तो कितना हो गया बेटा, 38.83 आ गया। इसको कट करने का एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ, ये नहीं समझ में आया है तो एक तरीका और सीख लो, इसे नोट कर लेना। एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ, देखो जरा, एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, आप सोच रहे इतना लंबा चौड़ा क्या बता रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं एक और सिंपल तरीका देता हूँ। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लो। देखिए, ये है आपका 16 टर्म, कितने टर्म है बेटा, 16 टर्म है, ठीक है, 16 टर्म है। इनका एवरेज कितना है बेटा, 35 है। वेरी गुड, यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि जो 16 टर्म है सभी के पास 35 रुपए होंगे। वेरी गुड, होंगे। उसमें से 4 ऐसे थे लोग जो, जिनके पास 4 पर्सन ऐसे थे, 4 संख्याएं ऐसी थीं, संख्याएं थीं जो 18 थी, एक 17 थी, एक 24 थी और एक 35 थी। ये इनमें ऐड थे। अब हमने क्या किया, ये लोग अच्छे नहीं लगे तो हमने कहा अपनी अपनी वैल्यू लो और चले जाओ। जब एवरेज इनका पहले कितना था, 35 था, 35 एवरेज था, तो इन्हें भी प्लस माइनस करके 35 ही इनके पास होंगे। लेकिन इनकी रियल वैल्यू कितनी थी, 18। कितनी थी बेटा, 18। तो जब इन्हें निकाला जाएगा तो ये 35 से अपना 18 ही रुपए तो लेंगे, तो ये कितना छोड़ के जाएंगे, ये छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे, कितना छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे 17 रुपए। ये इसकी रियल वैल्यू यहाँ पे एवरेज के हिसाब से कितनी थी, 35, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है, 17। तो ये छोड़ के जाएगा 18 रुपए। इसकी रियल वैल्यू कितनी थी, 24, लेकिन यहाँ के हिसाब से इसके पास कितने थे, 35 रुपए। तो ये भी छोड़ के जाएगा, कितना छोड़ के जाएगा, 11 रुपए, और ये 35 का 35 पूरा ले गया। तो कुल मिला के इतना रुपए छोड़ के चले गए। कितना छोड़ के गए, चारों लोग ले गए अपना पैसा, लेकिन इतना बच गया अपने पास 35 के हिसाब से, तो वो बच गया 46 रुपए। अब इस 46 रुपए को हमें बांटना है जो अपने पर्सन है। यहाँ पे अपने पर्सन कितने थे, 16, सभी के पास 35 था, लेकिन 4 को निकाल दिया। अब कितने बचे हैं, 12, 12 लोग बचे हैं, 12 टर्म बचे हैं, और 12 टर्म के बाद इनके पास कितना कितना रुपए है, अभी भी 35 है, क्योंकि 35 4 भागों में निकाला था मैंने। तो ये 46 रुपए आया इनके पास, बोला हमें भी साथ में जोड़ दो। लेकिन अब साथ में जोड़ेंगे तो एक को तो दे नहीं दिया जाएगा, सभी 12 लोग बोलेंगे कि सब लोग इक्वली डिवाइड करो। जैसे इक्वली डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.83, तो ये आ जाएगा इक्वली डिवाइड होके 53.83। अब आगे समझ में है, वही दोबारा से मैंने समझा दिया। इसका नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला 4th नंबर, ये आप कर लोगे। एक परीक्षा में क्लास 10 के 25 छात्रों का औसत 19 था, ठीक है। ये टर्म थे, टर्म कितने थे बेटा, टर्म कितने थे, टर्म थे आपके 25, और इनका एवरेज कितना था, एवरेज था आपका 19। 2 विद्यार्थी थे, लेकिन शिक्षक ने देखा कि 2 विद्यार्थी जिनके अंक कितने थे, 14 और 15, उन्हें गलती से 18 19 ले लिया। रियल कितने थे, राइट थे 14 15, लेकिन गलती से उन्हें एक इसके 18 जोड़ लिया और इसके 19 जोड़ लिए। ये रियल थे और ये गलती से, तो गलती माइनस करा देंगे, तो यहाँ से कितना छोड़ेगा, -4 छोड़ेगा, और यहाँ से कितना छोड़ेगा, -4 छोड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा, -8।
अब ये -8 कितने लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा, वही 25 लोगों में, 25 बोला गया है गलती से। अब रियल तो अपना देखो, जो वैल्यू रॉन्ग थी रॉन्ग वाली हटा दी गई, राइट वाली हमने जोड़ ली। रियल में क्या था, 18 इसमें ऐड कर चुके थे, इसमें 19 ऐड किया था, लेकिन रियल उसकी 14 थी, कितना ज्यादा ऐड किया था 4, इससे 4 और माइनस करा देंगे। इसमें कितना ऐड किया था 19, कितना ज्यादा ऐड कर दिया था 15 के हिसाब से 4, वही रूल लगा दो ना, न्यू एवरेज इक्वल टू ओल्ड एवरेज 19, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस रियल टर्म है आपके 14 और 15, रॉन्ग टर्म है आपके 18 और 19 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। ओके, सेम बना, कुछ समझ में आ गया। उन्हें गलती से 18 19 ले लिया गया था, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 19 प्लस यहाँ से आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 25, इसे डिवाइड करा दो, डिवाइड कराएंगे क्या बनेगा, ये बनेगा 19 माइनस, इसे डिवाइड कराएंगे तो कितने बार जाएगा 3, बचेगा 5 2.32, तो इसे माइनस करा दो तो 18.68 आ जाएगा। आया समझ में बेटा, आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट 5 नंबर क्या है, इसके बाद जो 5 नंबर क्वेश्चन है उससे पहले मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ। समझाना क्या है बेटा, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक संख्या 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होती है, आपको पता होगा 2 अंकों की संख्या क्या होती है। 2 अंकों की जो संख्या होती है वो आपकी 10, जैसे 23 हुआ, तो 23 को क्या लिख सकते हैं, वैसे 2 अंकों की संख्या जो होती है वो हमारी होती है 10x प्लस वाई। मान लो अभी तो मैं समझा रहा हूँ, 2 अंकों की संख्या, मान लो हमने 23 ले लिया, 23 को क्या लिखोगे 2 और 3 1 है इसलिए 1 से मल्टीपल होगा, 2 10 है इसलिए 10 से मल्टीपल है 23। ऐसे ये 2 अंकों की एक संख्या एक्स वाई, जिसे क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, ठीक है ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका रिवर्स करूं, क्या करूं भैया, रिवर्स करूं, इसका उल्टा संख्या, ठीक है, रिवर्स संख्या, ठीक है। तो रिवर्स संख्या क्या बनेगा, वाई एक्स बनेगा, इसे लिखेंगे 10y प्लस एक्स। यदि मैं कहूँ इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका एक्स वाई प्लस वाई एक्स बराबर 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। आफ्टर सॉल्विंग 11x प्लस 11y इक्वल टू 11x प्लस वाई। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलट के, समझ में आया, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलट के या जोड़ते हैं तो उसका जो सम आता है वो 11 टाइम ऑफ द सम ऑफ नंबर। तो समझ में आ गया कि यदि 2 अंकों वाली कोई संख्या के अंकों को पलट के जोड़ते हैं, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलट के जोड़ते हैं, ये आ जाएगा वाई एक्स। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलट के जोड़ते हैं तो उसका जो सम आता है 11 इंटू सम ऑफ नंबर आता है, क्या आता है, सम ऑफ टर्म आता है। इसी प्रकार से घटा दें, घटाने पर तो क्या बनेगा एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, तो आ जाएगा 9x माइनस का 9y, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9x माइनस वाई। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया, यदि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलट के घटाते हैं तो उसका जो डिफरेंस आता है, घटाना आता है, वो 9 टाइम ऑफ अंकों का 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट या अंकों का अंतर, अंकों का
अंतर आता है। क्या आता है बेटा? अंतर आता है। ये चीज समझ में आ गई। अब ऐसे ही इसका हम एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे ले दिखा देते हैं। चलिए दिखा ही देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 32 माइनस 23, तो इसका माइनस करा रहे हैं तो 9 टाइम ऑफ डिफरेंस, इसका डिफरेंस कराओगे तो 1 आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 85 माइनस 58, तो तुरंत लिखोगे 9 टाइम ऑफ इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा 3, तो 27 आ जाएगा। आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। यदि मैं बोलूँ 85 प्लस 58, 11 टाइम ऑफ इनका सम कितना बनेगा 13 बनेगा। ये आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 3 और 14, 143 आ जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ 25 प्लस 52, तो आप तुरंत बोलोगे 11 इंटू 7, यानी कि 77 आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो ये चीज मैं समझाने जा रहा था और इसी से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या है, आज शायद क्लास छोटी हो क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, इसलिए मैं क्लास छोटी करूँगा शायद, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोला क्या गया, एक विद्यार्थी 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या को उसके उसके बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है, जिससे उसका उत्तर कितना आता है। यहाँ से क्या है समझना अच्छे से। 10 संख्याओं का औसत, मान लो कि 2 अंकों वाली 10 संख्याएं हैं, कोई भी हैं, जो भी होंगी तो वो 2 अंकों की, यानी 10 से लेकर 99 तक होंगी। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत निकालता है। एक संख्या, मान लो वो संख्या क्या थी, XY थी, तो एक संख्या को उसके बदले हुए अंकों के साथ लिख देता। XY थी, ये रियल थी, लेकिन उसने गलती से YX लिख दिया। YX ये गलत है और ये रियल थी। तो रूल हमने क्या पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है कि जो संख्या रियल थी वो प्लस की आएगी, जो रॉन्ग थी वो माइनस की आएगी, वो माइनस की आएगी। यहाँ माइनस की YX लिख दो। अब क्या हो जाता है, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा 10, तो जाके उसमें जो निकलता है यहाँ से तो समझ में आ गया। अब क्या होता है कि उसके औसत में कितने की कमी हो जाती है 2.7, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2.7। अब कहोगे भैया ये तो बताया नहीं, हमने ये बताया था एवरेज प्लस डिफरेंस अपॉन में टर्म बराबर न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज मान लो, इसका एवरेज मान लो 10 था, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, कम या ज्यादा, तो वो कितना हो जाएगा, कम है तो 2.7 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यदि हम क्या करें, देखो बेटा हम ये समझाने की कोशिश करें, जैसे एवरेज 10 था, तो यदि हमने इसमें 2.7 है ना, तो 10 से 10 काट दें तो यहाँ माइनस का 2.7 बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। 10 माइनस 2.7 कम है तो कम, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ, अभी मैंने बोला था, देखो नहीं समझ में आया हो तो फिर से बता कि एवरेज मान लो उसका x था, अब x नहीं t मान लेते हैं क्योंकि x, अब यहाँ पे दो नंबर जो हैं XY और YX हैं, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म बराबर न्यू एवरेज, पहले से 2.7 कम, तो p इस साइड आएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, वही लिखा है बेटा। इनका डिफरेंस, जब दो नंबरों का डिफरेंस होता है तो क्या निकलता है, 9 टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर, तो डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर बराबर, यहाँ 10 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये निकल आएगा माइनस का 2.27। ठीक है, इससे डिवाइड करा दो तो हमें ये पता है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए माइनस प्लस तो मैं नहीं समझ में आ रहा, तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ नंबर इज 3, 9 3 जा 27 आ गया। क्योंकि जरूरी से y पर बड़ा हो तो ये माइनस प्लस का ऐसा हो, वहाँ यहाँ से YX माइनस XY, तो ये समझ में आ गया होगा बेटा, सिंपल तरीका है। एक और देखो जल्दी से, उसके बाद आज क्लास में
यहीं ख़त्म करूँगा, कल बड़ी क्लास बना दूँगा। 25 का औसत 40 है, ठीक है। 60 अंकों के स्थान पर 20 तथा दूसरे को, यहाँ पे सोल्यूशन क्या है बेटा कि 25 टर्म थे, या इसके बाद यहीं से मैं दूसरा बना दूंगा। ओके बेटा, इसके बाद से मैं दूसरा बना दूंगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और इसका मैं बना दूंगा, आप परेशान नहीं हो। और इसके बाद का मैं दूसरा बना ही दूंगा।